लॉकडाउन में मिल रही छूट कहीं भारी ना पड़ जाए, कल के बाद यही आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट के तहत शराब की दुकानें खोल दी गईं, लेकिन शराब की दुकानों का ताला खुलते ही पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। लोग शराब के लिए टूट पड़े। लोगों ने ना सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र रही और ना ही कायदे कानून की। अब डर यही है कि कोरोना में राहत का नशा कहीं भारी ना पड़ जाए। अभी तक कोई शराब का ठेका नहीं खुला है, कृपया सब चले जाएं। किसी प्रकार की भीड़ ना करें यहाँ पे। क्या पिएगा इंडिया तभी जिएगा इंडिया? तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें देखिए, दुकान है और दुकान के जिस भी तरफ आप देखें तो सभी तरफ आपको लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी। क्या जान से बढ़कर हो गया है जाम? कितनी लंबी कतार है, लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे जरूर बनाए हैं, लेकिन जिस 2 गज की दूरी की बात की जाती रही है लगातार, वो 2 गज की दूरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। क्या शराब कर देगी 40 दिन की मेहनत का काम तमाम? सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से सिर्फ 5 लोग एक दुकान पर खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग होगी, लेकिन यहाँ 5 नहीं। अगर तस्वीरें देखें, ये देखिए, ये है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर यहाँ देखिए एक दूसरे से सट जाते हैं, भीड़ हो जाती है। ये देखिए, लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन देश के लगभग हर कोने में यही तस्वीर देखने को मिली। शराब की दुकान क्या खुली, लोग कोरोना के खतरे को ही भूल गए कि कोरोना ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कुछ लोग ऐसा जश्न मनाते नजर आए कि लगा बहुत बड़ी जंग जीत ली है। दुकान शराब की खुली और कुछ शराबी पटाखे लेकर सड़क पर आ गए। ಖುಷಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? शराब की दुकान खुलने का जश्न मनाने वाले ये साहब अकेले नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जिन्हें शराब की दुकान खुलने की खबर सुनकर ही शायद नशा सवार हो गया। कोई मधुशाला के सामने माथा टेकता दिखा तो कोई खुशी से झूमता नजर आया। ये तस्वीरें बताती हैं कि शराब की दुकान क्या खुली, लोग सुरूर में आ गए। 40 दिन से जिस दुश्मन से लड़ रहे थे, शराब के आगे उसे भूल गए और मदिरालय की ओर ऐसे दौड़ पड़े जैसे आज ही सारी कसर पूरी कर लेनी है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। देखिए यहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, जो छूट इन्हें दी गई है, उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा हैं। यहाँ घेरे जरूर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के हर कोने में शराब के लिए ऐसी होड़ मची कि लगा देश की सबसे बड़ी जरूरत शराब ही है। इन तस्वीरों को देखिए, इसे देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के आगे जानलेवा कोरोना को भी ये लोग भूल चुके हैं। शराब की दुकान पर लोग जिस तरह से टूट पड़े हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ शराब नहीं बल्कि कोरोना की कोई कारगर दवा मिल रही है। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकान क्या खुली, कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। ये दिल्ली के चंद्रनगर इलाके की शराब की दुकान है, जहां शराब खरीदने के लिए लोग ऐसे टूट पड़े कि उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। शराब की दुकान के बाहर जो लोग जुटे थे, अब पुलिस उनको दौड़ा रही है। देखिए लाठी चार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस कर रही है। देखिए लोग रुक ही नहीं रहे थे, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब देखिए किस तरह से यहाँ भगदड़ मच गई है। यह हाल दिल्ली में जगह जगह देखने को मिला। लोग शराब की दुकान पर जब टूटे तो ना सोशल डिस्टेंसिंग याद रही और न ही कोरोना से बचने के लिए की जाने वाली सावधानी। यह दिल्ली के कोंडली का इलाका है, जहां शराब के लिए ऐसी अफरा तफरी मची कि पुलिस के पास डंडे के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस ने लाठी निकाली और भीड़ को हटाना चाहा, लेकिन शराब की लत ऐसी कि लोग डंडे खाकर भी हटने को तैयार नहीं है।
देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हंगामा हो गया, दुकान बंद कर दी है और अब फिलहाल पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को भगाया जा रहा है। इस तरफ भी देखिए, जिस तरफ जितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी सबको पुलिस ने भगाया है, डंडा मारना पड़ा है क्योंकि लाठी चार्ज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है पुलिस के पास। बहुत समझाया, सुबह से समझाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कोई नहीं समझा। फिलहाल सारे लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, सबको हटा दिया गया है। दिल्ली में हालांकि सभी शराब की दुकानें नहीं खोली गईं, लेकिन जो दुकानें खुली वहां ऐसी हुड़दंग हुई कि शराब की दुकान खोलने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय बिल्कुल ही रेड जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लिया है और ऐसा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, वो भी दिल्ली में जहां स्थिति इतनी खतरनाक है। रेड जोन का एक नियम है और वो नियम पूरे देश के हर जिले में जो रेड जोन है उन्हां पे लागू है, चाहे कोई भी स्टेट हो। राज्य सरकार तो अपनी तरफ से कोई नई छूट दे नहीं सकती, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि रेड जोन में ये है, ग्रीन में ये है, ऑरेंज में ये है। जो रेड जोन में केंद्र सरकार ने छूट दी है वही लागू की गई है। शराब के शौकीनों को काबू करना पूरे देश में पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। मुंबई में जो कोरोना का गढ़ बन चुकी है, वहाँ भी लोग शराब के लिए ऐसा टूट पड़े कि लगा कि कोरोना का खतरा ही खत्म हो चुका है। शराब के लिए लोगों की बेचैनी ऐसी दिखी कि लोग अपनी ही जान की कीमत तक भूल गए। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। यहाँ भी शराब की दुकानें खुलते ही लोग सब कुछ भूल कर दुकान पहुंच गए। देखते देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि यहाँ भी पुलिस को कमान संभालनी पड़ी। 5 बजे तक चलाने का अप्रूवल आया है वाइन शॉप्स को चलाने का, जिसके बाद ये खुली हैं। और यहाँ पर देखें, लोग यहाँ पर जब इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, कई जगहों पर वाइन शॉप के बाहर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करने से विरोध कर दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियाँ गंभीर हो गई थी। कई जगहों पे पुलिस को अपना बल प्रयोग भी करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार अब जो है धीरे धीरे कुछ जगहों पर वाइन शॉप्स खुले हैं। शराब की दुकानों पर लगी इस भीड़ को देखकर यही लग रहा है कि लोग पिछले 40 दिनों की कमी एक दिन में ही पूरा करना चाह रहे हैं। और शराब के लिए घंटों कतार में लगे लोग भी ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि वो अब लॉकडाउन में शराब की कमी को पूरा करके ही मानेंगे। ये लखनऊ का गोमती नगर का इलाका, आप देख सकते हैं कि जो मॉडल शॉप है वो देखिए लीकर की दुकान है खुली है, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत आपको नहीं दिखेगा। पीछे हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि जो लाइनें हैं, लगातार लोग लाइन में आपको देखिए यहाँ चलते चले जा रहे हैं और सब लोग सुबह से कोई लाइन में लगा, कोई अभी लाइन में लगा है। तो आप देखिए यहाँ पूरी लंबी कतार, जो एक लंबी कतार 100 से 200 मीटर लंबी यहाँ लाइनें लगी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से निकले और सुबह 6 बजे से यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो गए। आधा घंटा हो गया लाइन में लगे। आधा घंटा हो गया जी। तो आज क्या लेने आए हैं? मैं बियर लेने आया हूँ और शराब भी लेने आया हूँ। 1-1.5 महीने बाद पीने को मिल रहा है। लखनऊ जैसा ही हाल वाराणसी में भी देखने को मिला। यहाँ भी लोग लॉकडाउन में जरा सी छूट मिलते ही बेकाबू हो गए। फिर ना तो कोरोना का डर रहा, ना ही महामारी का संकट बढ़ने का खौफ। उत्तर भारत जैसा ही बुरा हाल दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। यहाँ भी शराब के लिए लोग सब कुछ भूल गए। शराब के लिए ऐसी मारा मारी शुरू हुई कि लगा कि महामारी अब देश से जा चुकी है। ये कतारें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं, जहां शराब के लिए इतनी लंबी लाइन लगी कि दूसरे छोर पर खड़ा शख्स नजर तक नहीं आ रहा था। कुछ देर तो लोग सब्र से लाइन में लगे रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता लोगों के सब्र का बांध भी टूटने लगा। फिर कतारें भीड़ में तब्दील हो गई और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि शराब की दुकानें कोई एक दिन के लिए नहीं खुली, अब हर रोज शराब की दुकानें खुली रहीं। इसके बावजूद लोग शराब के लिए ऐसे टूट पड़े हैं कि सरकार को बार बार ये अपील करनी पड़ रही है कि लोग संयम बरतें। अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। ये जानते हुए कि शराब की दुकानें अब हर रोज खुलने वाली हैं, लोगों ने इतना भी सब्र नहीं दिखाया कि कम से कम कोरोना जैसी महामारी के लिए की जाने वाली सावधानी का ही ख्याल रखते। कई जगहों पर तो शराब के लिए ऐसी हुड़दंग हो गई कि पुलिस के लिए भी इसे काबू करना नामुमकिन हो गया। ऐसी जगहों पर पुलिस ने दुकानों को बंद कराना ही सही समझा।
लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलते ही शराब की दुकानों पर जिस तरह से अफरा तफरी मच गई, उसके बाद कोरोना के फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या शराब की दुकान खोलना इतना जरूरी था, क्योंकि बात की आशंका तो पहले से ही थी कि शराब की दुकान खुलते ही भीड़ उमड़ पड़ेगी। ऐसे में क्या शराब की दुकान खोलने के फैसले का कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करना नहीं है? शराब के लिए मची मारामारी, बढ़ गया महामारी का खतरा। क्या जाम से बढ़ जाएगा जान का खतरा? क्या जरूरी था शराब की दुकान खोलना? देश के कोने कोने में शराब के लिए जो अफरा तफरी मची, उससे यही लगा कि शराब के शौकीन एक ही दिन में सारा नशा कर लेंगे। शराब के लिए ऐसी होड़ मची कि जो जितना खरीद सका शराब खरीदता चला गया। जब हालात बेकाबू हुए तो बहुत सी जगहों पर ये नियम लागू कर दिया गया कि हर शख्स को तय मात्रा में ही शराब दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए। लोग कतारों में बार बार लगकर शराब खरीदने लगे। शराब के लिए मची हुड़दंग से सबसे ज्यादा परेशान पुलिस के लोग हुए। जयपुर में तो हालात बेकाबू ही हो गए। शराब की दुकानों पर बढ़ती भीड़ और लोगों को बेकाबू होता देखकर पुलिस ने बहुत सी दुकानों को बंद करा दिया, लेकिन इसके बाद भी शराब के लिए पहुंची भीड़ को हटाया नहीं जा सका। इसके बाद पुलिस को शराब बंटवाने के लिए भी मोर्चा संभालना पड़ा। शराब की दुकानें खुलते ही जयपुर में भीड़ लग गई शराब की दुकानों के बाहर। इस वक्त जयपुर के अजमेर रोड पर हैं हम, और ये तस्वीरें देखिए आप। शहर के अंदर जयपुर हॉटस्पॉट है, 1000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं और लंबी कतारें लगी है। आप देखिए कि जो शुरुआत में नज़दीक हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, लेकिन कतार काफ़ी लंबी है। तकरीबन 500 मीटर से लंबी कतार है। आप देखिए कि कैमरे से जहाँ तक नजर आएंगे आपको नीचे नजर आएगी, और पीछे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है, कोशिश भी करवा रही है। देखिए कि जगह जगह भीड़, केवल कतार में नहीं, आसपास में भी भीड़ बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पहुँच चुकी है। सरकार के फरमान के मुताबिक लोगों को ये पहले से पता था कि शराब की दुकानें खुलने वाली हैं, इसलिए बहुत सी जगह पर तो लोग दुकान खुलने से पहले ही पहुंच गए और कतार लगनी शुरू हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो लोगों की बेचैनी का आलम यह था कि जैसे ही दुकान खुली, वहां मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी। शराब के लिए बेचैन इन लोगों से जब दुकान खुलने से पहले ही पहुंचने का सबब पूछा गया तो इनका जवाब और भी हैरान करने वाला था। आप मॉर्निंग में ही दूध खरीदने के बजाय शराब खरीदने पहुंच गए? सर जरूरी नहीं है, हर आदमी का अपना शौक है सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जरूरी थी? सर हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और राज्य को उभारने के लिए हम ये पूरी मदद करेंगे राज्य के लिए। शराब के लिए कतार में लगे इस शख्स की दलील है कि वो शराब खरीद कर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। ये दलील भले ही हल्के फुल्के अंदाज में दी गई हो, लेकिन महामारी के बीच शराब की दुकान खोलने के सरकार के फैसले को लेकर ये सवाल जरूर उठ रहा है कि शराब की दुकानों को खोलना इतना जरूरी आखिर क्यों था? क्या वाकई शराब अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने के लिए इतना जरूरी है? दरअसल लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने से अब तक 30,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो चुका है। राज्यों की कमाई का 15 से 30% का हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। पिछले वित्त वर्ष में शराब की बिक्री से सरकार को 2.5 लाख करोड़ का राजस्व मिला था। शराब की दुकानों को खोले जाने के सरकार के फैसले का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार राजस्व के लिए सेहत से खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही शराब के अलावा दूसरे व्यापारियों का मानना है कि अगर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं तो बाकी लोगों पर पाबंदी क्यों? राज्य सरकारों ने अपने राजस्व की खातिर स्वास्थ्य के साथ समझौता किया है। अगर शराब की दुकानें देश के विभिन्न राज्यों में खुली हैं तो फिर व्यापारियों की दुकानों को भी सरकार को, राज्य सरकारों को खोल देना चाहिए। शराब की दुकानों को खोलने के सरकार के फैसले के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में तो दुकान खुल गई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी शराब की दुकानों पर ताला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी राज्य सरकार ने
शराब की दुकानें खोलने का आदेश नहीं दिया है। इसी तरह ओडिशा में भी राज्य सरकार ने फैसला नहीं किया है। हरियाणा में कोरोना सेस और लाइसेंस फीस को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जबकि पंजाब में राज्य सरकार ने आदेश नहीं जारी किया है। इसके अलावा गुजरात में पहले से शराबबंदी है, इसलिए दुकानें खुलने का सवाल ही नहीं उठता। उसी तरह बिहार में भी पहले से ही शराबबंदी लागू है। शराब की दुकानें खुलते ही जिस तरह भीड़ बेकाबू हुई है, उसे देखकर कोरोना के फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में भी अगर लोग नहीं माने और हालात यही रहे तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है।